एग्जाम्पल नंबर 30 हमें इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। ठीक है, यहाँ पे ना हम P4 का यूज करने वाले हैं। ठीक, P4 होती क्या है वो देखो पहले आप। P4 कहती है अगर आपका लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 से a हो, a कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है पूरा, ठीक है। एक्स साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसको आप इक्वल टू में लिख सकते हो 0 से a, 0 से a लिमिट है, वही लिमिट एफ ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ a माइनस एक्स है। मतलब क्या एफ ऑफ a माइनस एक्स का, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे आप a माइनस एक्स पुट करोगे, और a क्या है आपका अपर लिमिट है, जो कि यहाँ पे a है, जो कि यहाँ पे पाई है। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ यूज यहाँ पे, और देखो आप यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे पाई है। तो अब क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज करनी है, जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे a माइनस एक्स करना है, मतलब पाई माइनस एक्स करना है। तो कर दो, जहां पे भी x दिख रहा है, हमें यहाँ पे x यहाँ दिख रहा है, तो पहले तो ये लिख लो 0 से पाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स पुट करना है, तो पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। फिर साइन है तो साइन x फिर आ गया, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स पुट कर दो। ठीक है, डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, जो कि हमें पुट करना है पाई माइनस एक्स। हमने P4 का यूज लिया है फिलहाल अभी, ठीक है। और dx, इसे सॉल्व कर लो। ठीक, देखो आप इसे ना i मान लो, ठीक है, लेट कर लो इसे i। ठीक, और इसे भी आप i मान लो, जो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। देखो ये इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है, तो ये भी हमारा i है नया वाला। ठीक है, ये भी हमारा i है नया वाला, ये पूरा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब देखो आप इससे सॉल्व करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये i लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। और पाई माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस एक्स। पाई मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास, बताओ। सेकंड कोरेंट, साइन पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स ही आएगा हमारे पास। डिवाइड में 1 तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे रफ में करता हूँ। देखो आप कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जरूरत है लिखने की मुझे। कॉस पाई माइनस एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, एक ही बात है, यही मतलब बनता है इसका। और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा है ना, सेकंड कोरेंट, तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। ठीक, तो स्क्वायर भी है ऊपर, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस था, स्क्वायर करने के बाद ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की जगह पे, तो पुट कर दूँ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, अगर कर पा रहे होगे तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा मेरे पास, 0 से पाई, पाई इंटू में साइन एक्स, और सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस है बीच में तो माइनस, 0 से पाई एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक ही बात है, बस मैंने सेपरेट ही तो किया है, ध्यान से देखो। पाई ओवर में ये पूरा, और फिर पाई इंटू साइन एक्स ओवर में ये पूरा, और फिर एक्स इंटू साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरा, है ना। अब इसको देखो आप, ये देख पा रहे हो आप इसे, जो कि आई है हमारा, और एक ये रहा आई दूसरा वाला हमारा। कुछ दिख रहा है एक चीज़ कॉमन इन दोनों में, बताओ, ये कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं इसकी जगह पे क्या आई पुट कर सकता हूँ, सेम ही तो है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं इसकी जगह पे आई पुट कर सकता हूँ, है ना। तो पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू, ये जो भी है हमारे पास 0 से पाई, पाई साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये हमारा आई है तो माइनस आई। इसे और सॉल्व कर लो,
ये माइनस का आई है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 से पाई साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? कॉस एक्स को टी मान लो, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो लेट कर लें। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? कॉस को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है माइनस का साइन एक्स, एक्स का मिलेगा डी एक्स, टी का मिलेगा डी टी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास डी एक्स की? डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड में माइनस का साइन एक्स। ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, आप जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी एग्जांपल्स में, जो आपने अगर देखे हो मेरे पुराने 3-4 एग्जांपल्स, आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा जब भी मैं टी ऐड करता हूँ, ठीक है, लिमिट वाले केस में, ठीक, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है और लिमिट चेंज करना बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं हम? हमें करना क्या होता है? लेट, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? ये 0 है, यहाँ पे क्या है? x इजकल टू पाई है। तो एट, लेट नहीं कर रहे, एट जब x इजकल टू 0 होगा, एट x इजकल टू 0, देन हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी? t इज इक्वल टू, जहाँ पे भी देखो लेट क्या किया है हमने, cos x इक्वल टू टी लेट किया है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। ठीक है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू टी, तो t क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। और एट x इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट क्या हमारी पाई है, तो एट x इक्वल टू पाई, तो हमें क्या मिलेगा t की वैल्यू? देन t इज इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई हमारा -1 होता है, सेकंड कोरेंट, तो -1 आएगा। ठीक, तो हमें अपर लिमिट क्या मिल गई? -1, और लोअर लिमिट क्या मिल गई? 1 मिल गई। तो इंटीग्रेट कर दो बस। यहाँ करता हूँ, तो अब हमारे पास आ चुका है माइनस नहीं 1 से -1 और पाई साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स को हमने टी रेट किया है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी टी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास डी टी डिवाइड में माइनस का साइन एक्स, तो डिवाइड में माइनस का साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया है ना। पाई हमारा कांस्टेंट है तो बाहर भी निकाल सकते थे इसको हम, पाई निकाल लिया, तो 1 से ही -1, 1 ओवर में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर लो 1 ओवर में 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो हमें क्या मिलता है? tan इनवर्स एक्स मिलता है। इसका इंटीग्रेशन 1 ओवर में 1 प्लस tan स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स टी। और लिमिट क्या है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट है। लिमिट क्या है हमारे पास? 1 से -1, तो 1 से -1। ठीक है, और हम क्या करते आ रहे हैं अभी? अभी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बस। इक्वल टू में क्या है? 2i है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2i, है ना, क्योंकि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो हमने इंटीग्रेट किया, हमें आंसर मिल चुका है ये। तो यहाँ से 2i की वैल्यू ये आ रही है, तो i की वैल्यू क्या आएगी? पहले 2i निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी t दिख रहा है वहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करो, जो कि हमारा -1 है, तो tan इनवर्स -1, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 1, तो tan इनवर्स 1। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि tan इनवर्स माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है -tan इनवर्स थीटा के, चैप्टर 2 का है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप tan इनवर्स -1 है, तो ये इक्वल होगा हमारा -tan इनवर्स 1 के, और फिर -tan इनवर्स 1 एक और है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई ब्रैकेट में -2 tan इनवर्स 1। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर लो इसे। तो आई यहाँ पे क्या है हमारे पास? आई की वैल्यू क्या आएगी? ये आई की, ये जो 2 है डिवाइड में ले आओ, तो पाई/2 -2 tan इनवर्स, और 1 की जगह में पुट कर सकता हूँ tan पाई/4। tan पाई/4 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक, अभी tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है कैंसिल? बताओ। तो हमें आई की वैल्यू क्या मिल रही है? पाई इंटू में पाई/4, तो ये मिल रही है हमें पाई/4 स्क्वायर, और कुछ छूट तो नहीं रहा, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी था,
यहाँ पे नेगेटिव भी था, जो हम छोड़ते आए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई स्क्वायर बाय 4 आ गया। आई की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें बस सिंपल इसे याद रखना है, ये बहुत काम का है। ठीक है, इसे P4 बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, और बाकी इसको आप इजीली सॉल्व करते जाओ जैसा हम करते आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31 इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना हम इस प्रॉपर्टी को यूज करना सीखेंगे। इसका नाम है P7। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 5x इंटू में कॉस की पावर 5x, और लिमिट क्या है हमारे पास, -1 से 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। देखो आप करेंगे क्या, अगर 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 एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू इक्वल आती है एफ ऑफ एक्स के, किस केस में, जब माइनस ए से ए हो। ठीक है, माइनस ए से ए, जैसे यहाँ पे क्या है, -1 से 1 है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। अगर ये प्रॉपर्टी हो रही है ऐसी कि माइनस ए से ए लिखी हुई है, तब आप ये यूज़ कर सकते हो P7। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ रहा है हमारा एफ ऑफ एक्स के, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स के। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है पूरा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स हो ना, वहाँ पे आप माइनस एक्स पुट करके चेक करेंगे हम, मैं करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल सुन लो ये, अगर ये इसके इक्वल आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी ना, आप 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन से सेटिस्फाई होता है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आता है माइनस एफ ऑफ एक्स के, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी सुन लिया आपने, सुनने के बाद इसे नोट भी कर लो, और आप देखो आगे चीज। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है पूरी साइन 5x इंटू में कॉस की पावर 4x। ठीक है, हमें चेक करना है एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगी, जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, वहाँ पे आप माइनस एक्स पुट कर दो बस। तो ये यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 5 एक्स है यहाँ पे, तो माइनस एक्स पुट कर दो। फिर कॉस की पावर 4 एक्स है, तो माइनस एक्स पुट कर दो। इसे सॉल्व कर लो आप। तो आपको अगर ये बात पता है तो आप ये आसानी से कर सकते हो। ठीक, वो बात क्या है कि ना, साइन माइनस थीटा आपका इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा आपका इक्वल होता है कॉस थीटा के। ये क्लास 11th का है। ठीक, कुछ नई चीज़ नहीं थी ये क्लास 11th की बुक में लिखी हुई है साफ साफ। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो साइन माइनस एक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, साइन माइनस एक्स है, उसकी पावर 5 है, तो उसकी पावर 5 कर दो लो। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के, की पावर क्या है 5 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन 5x आएगा, मतलब माइनस साइन की पावर 5 और x, या ऐसे बोलो साइन x की पावर 5 और माइनस साइन भी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, cos माइनस एक्स की पावर 4, ये लिखा है cos माइनस एक्स की पावर 4। तो cos माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है cos x के, तो ये cos x आ गया की पावर 4, मतलब cos की पावर 4x। ठीक, तो ये वैल्यू पुट कर लो इसमें, बस बात बन जाएगी आपकी। तो ये हमारा इक्वल आएगा माइनस साइन की पावर 5x इंटू में cos की पावर 4x। देखो क्या ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो माइनस, तो माइनस ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, है ना, तो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ये। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, इतने डिटेल में जरूरत नहीं थी करने की मुझे। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स की। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब ना इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, सिंपल सी बात। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, कि हमारा इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन 5x, ठीक,
इंटू में कॉस की पावर 4x dx इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय यूजिंग P7, ठीक है, हमने P7 का यूज़ किया है और हमारा आंसर 0 आ गया, क्योंकि हमारा f ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, ये थी और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गई, ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए 0 आ गया, ठीक है। तो आप ये एक बार नोट कर लो और थोड़ा ध्यान से देखोगे ना 2-3 दिन तो याद भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 32, हमें इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x डिवाइड में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/2। इसे यूज करेंगे हम और बहुत इजीली आंसर निकाल लेंगे। ये क्या है हमारा P4। एग्जाम्पल नंबर 31 में भी हमने इसे यूज किया था। हमें करना क्या होता है इसमें, जहाँ पे भी x है, देखो पहले चेक करो लिमिट के क्या है हमारे पास, 0 से a है, यहाँ पे क्या है 0 से π/2, ठीक है, a हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक, यहाँ पे क्या है π/2 है a की वैल्यू। फिर f ऑफ x dx, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये पूरी साइन की पावर 4x ओवर में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। जब ऐसा कुछ हो तो आप इसको ना ये लिख सकते हो 0 से a f ऑफ जहाँ पे भी x है इसमें फंक्शन में, वहाँ पे आप a माइनस एक्स पुट कर सकते हो और a क्या है हमारा अपर लिमिट जो कि यहाँ पे π/2 है, तो जहाँ पे भी x होगा ना वहाँ पे आप π/2 माइनस एक्स पुट कर दोगे, बस इतना करना है, ठीक है। इसे मान लो i, ठीक, तो इसे मान लेते हैं हम i, तो ये हमारा i है। तो जो नई i आएगी, ठीक है, तो ये i जो नया वाला आएगा जहाँ पे भी x हो वहाँ पे आप a माइनस एक्स पुट कर दो, मतलब π/2 माइनस एक्स पुट कर दो। तो लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/2 साइन x मतलब π/2 माइनस एक्स, ठीक है, की पावर 4 है, तो मैं टोटल की पावर 4 लिख रहा हूँ, एक ही बात है, डिवाइड में साइन π/2 माइनस एक्स की टोटल की पावर 4 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स टोटल की पावर 4 dx। इसे सॉल्व कर लो। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है हमारा, बताओ, कॉस एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स की पावर 4, तो कॉस 4x, कॉस की पावर 4x, ठीक है, और डिवाइड में क्या है साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स ही होता है, तो कॉस की पावर 4x आ गया हमारे पास, क्योंकि पावर 4 है इसलिए मैं 4x लिख रहा हूँ पूरा, कॉस की पावर 4x प्लस, तो प्लस कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है हमारा, साइन एक्स होता है और पावर 4 है, तो साइन की पावर 4x dx, ठीक है। ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, बस हमने ये फॉर्मूला जो है P4 जो है वो अप्लाई किया है इसमें। अब देखो आप, ये I है, ये I है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, दोनों का बेस सेम है ना, तो ऐड करने पे क्या होगा, जो चीज़ मुझे दिख रही है आपको भी दिखेगी वो। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ दोनों को, तो ये क्या है हमारे पास 0 से π/2 साइन की पावर 4x डिवाइड में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx प्लस 0 से π/2 कॉस की पावर 4x डिवाइड में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, और तो और लिमिट भी सेम है 0 से π/2, 0 से π/2, तो इसको आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो क्या आएगा ऐड करने के बाद हमारे पास 0 से π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइड में डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो 0 से π/2 लिमिट है हमारी, ये हमारा 1 है, तो 1 dx। तो यहाँ से 2i की वैल्यू क्या आई, 2i इज इक्वल टू 1 को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में तो हमें x मिल जाएगा, तो x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2 है ना,
तो बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। तो पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे पाई/2 पुट करो, तो पाई/2, फिर लोअर लिमिट माइनस कर दो, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करो, तो -0। तो हमें क्या मिला, पाई/2 मिल गया। तो हमें वैल्यू मिली 2i की पाई/2। तो i की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 2i इज इक्वल टू पाई/2, तो i इज इक्वल टू पाई/2 ओवर 2, मतलब पाई/4। तो ये आ गया हमारे पास i की वैल्यू पाई/4, ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 33, हमें इंटीग्रेट करना है 1 में 1 + √10x को, और लिमिट क्या है हमारे पास, पाई/6 से पाई/3। तो बताओ मुझे आप, क्या मैं यहाँ पे P4 यूज़ कर सकता हूँ? इसे हम पिछले 2 एग्जाम्पल में यूज़ करते आए हैं, तो क्या यहाँ पे भी कर सकता हूँ यूज़? बताओ। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि P4 क्या कहता है, आपके पास 0 से a होना चाहिए लिमिट, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट a होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है लोअर लिमिट, नहीं, पाई/6 है, तो इसे हटा दो। अब आप इसे देखो, ये हमारा P3 है, लोअर लिमिट क्या है a और अपर लिमिट क्या है b। a और b आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। f(x) dx इसी फॉर्म में है हमारे पास ये। यहाँ पे क्या है, a पाई/6 और b क्या है, पाई/3 है। तो आप इसको ना ये लिख सकते हो, और मैंने बताया था क्या होता है मतलब इसका, जहाँ पे भी x हो ना वहाँ पे आप a + b - x कर दोगे, ठीक है। a क्या है हमारा, ये है, b क्या है हमारा, ये। इस केस में a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे हम पाई/6 + पाई/3 -x लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको यूज करके अभी फिलहाल इसे ना कुछ मान लो, इसे हम i मान लेते हैं, ठीक है, i है हमारा i। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो i की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई/6 से पाई/3। tan को आप लिख सकते हो sin/cos, सबको पता है बात, tan हमारा sin/cos होता है, तो 1 + √sin x डिवाइड में √cos x, ठीक है, एक ही बात है, sin/cos tan होता है। अब एलसीएम ले लो इसे, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, पाई/6 से पाई/3 dx डिवाइड में √cos x प्लस √sin x, और टोटल डिवाइड में आएगा हमारे पास √cos x, ठीक। ये डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे ऐसे समझ लो या इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करते हैं ना हम, छोटी क्लास से करते आए, कुछ भी समझ लो। बस अभी फिलहाल करना क्या है हमें, ऐसे लिखना है इसको, dx इंटू में पहले लिख लेता हूँ, √cos x डिवाइड में √cos x प्लस √sin x dx, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका यूज़ लूँगा। P3 क्या कहता है, आप जहाँ पे भी x हो वहाँ पे a + b - x पुट कर सकते हो। तो i इज इक्वल टू, पुट करो, जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ आपको, वहाँ पे पाई/3 + पाई/6 कर दो और -x कर दो, मतलब √cos x है यहाँ पे, तो पाई/6 प्लस पाई/3 -x, ठीक है। और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे भी है हमारे पास √cos पाई/6 प्लस पाई/3 -x, फिर प्लस है तो प्लस साइन है ना, तो साइन जहाँ पे x हो वहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x करना होता है, तो हमने कर दिया, फिर dx। सॉल्व कर लो इसे आप, इजी है सॉल्व करना, ये काफ़ी। देखो, पाई/6 प्लस पाई/3 क्या होगा हमारा, एलसीएम लोगे तो 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई/6 होगा, मतलब पाई/2 होगा। तो cos पाई/2 -x, cos पाई/2 -x फर्स्ट क्वाड्रेंट, और cos पाई/2 तो मतलब साइन आएगा, तो साइन x आएगा अंडर रूट में, ठीक है। और लिमिट भी है हमारे पास यहाँ पे पाई/6 से पाई/3, और डिवाइड में भी ये काम करना पड़ेगा हमें, cos पाई/2 -x, तो अंडर रूट sin x ही आएगा, और फिर प्लस है तो प्लस साइन
पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 हमारा पाई बाय 2 होगा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स अंडर रूट भी है तो अंडर रूट भी लगा दो, डी एक्स। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, ये और ये वाला आई और ये वाला आई में ना कुछ सेम है। क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों में नीचे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो क्या होगा सोचो, दोनों नीचे सेम है, ऊपर भी सेम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा था फिर बोलता हूँ, देखो ये आई है हमारे पास और एक आई ये वाला है, दोनों को ऐड कर दो तो आई प्लस आई 2i हो गया, है ना, इज इक्वल टू ये प्लस ये होगा। फिर तो ये क्या है हमारे पास, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और ये भी क्या है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। दोनों का लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो अंडर रूट कॉस एक्स ओवर में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, प्लस ये वाला अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और टोटल के बाहर डी एक्स। ठीक, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे ये। तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर आएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और नीचे क्या है हमारे पास अंडर रूट, सेम यही चीज़ है नीचे भी, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल, है ना। तो हमें क्या मिला, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। क्या, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और यहाँ पे क्या है 1 है क्योंकि कैंसिल हो चुका है। तो 1 dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है बताओ, x होता है। तो क्या आएगा हमारे पास x आएगा, और लिमिट क्या है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है हमेशा में। तो क्या आएगा हमारे पास पाई बाय 6, नहीं अपर लिमिट पाई बाय 3 है ना, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2 पाई माइनस पाई, मतलब पाई एलसीएम लेगा 6 आएगा नीचे, पाई बाय 6 आ गया हमारे पास। 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 आ गया। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि i है हमारी। तो i की वैल्यू क्या आएगी, तो i की वैल्यू आएगी हमारे पास, बस ये 2 डिवाइड मिल जाओ। तो दिस इम्प्लाइज कि i इज इक्वल टू पाई बाय 12। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हमें i की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली है, पाई बाय 12 हमारा आंसर है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है। ठीक, इसे नोट भी कर लो, आसान है, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें ना इसे इंटीग्रेट करना है जो कि है हमारे पास log sin x, और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। इस एग्जाम्पल में हम P4 को भी यूज़ करने वाले हैं और P6 भी यूज़ लेंगे। ठीक है, पहले करते हैं P4 की बात। ये क्या कहता है हमसे कि अगर लिमिट 0 से a f ऑफ x है तो इसे आप लिख सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, जहाँ पे भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स पुट कर सकते हो आप। ठीक है, a क्या है हमारा अपर लिमिट, इस केस में a क्या हमारा पाई बाय 2 है। ठीक है, तो करते हैं यूज इसे, कुछ मान लो आई मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो एक नया आई आएगा हमारे पास जो कि आएगा 0 से पाई बाय 2, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे आप पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर सकते हो। तो log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक आई ये है एक आई ये है, दोनों को ऐड करते हैं देखते हैं क्या होगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 log कॉस, देखो इसे ना मैं साइन 90 माइनस एक्स को कॉस एक्स भी लिख सकता था, मैं लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स, तो प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अब तक, बस इसे और इसे ऐड कर दिया। ठीक है, आई प्लस आई 2i आ गया और ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि लिमिट सेम है दोनों का, 0 से पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स प्लस log
कॉस एक्स ब्रैकेट में पूरा डी एक्स, एक ही बात है। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है लॉग की तो बहुत अच्छी बात होगी, वैसे याद ही होगा। लॉग एम प्लस लॉग एन हमारा इक्वल होता है लॉग एम इंटू एन के, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो 2i हमारा इक्वल हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स के, ठीक है, डी एक्स। ओके, अभी फिलहाल हमने बस ये प्रॉपर्टी ही यूज़ की है और कुछ नहीं किया। अब देखो, अब हम करने क्या वाले हैं, हम ना इसे इसकी फॉर्म में चेंज कर देंगे सेम टू सेम। हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हमें आई चाहिए, क्योंकि इसे हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम इसे घुमा फिरा के इसमें चेंज कर देंगे ताकि ये सॉल्व कर सके हम, ठीक है। तो कैसे चेंज करें? यहाँ पे क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। बस ये बात घुसा लो दिमाग में, हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस इसको चेंज करना है इसमें और कुछ नहीं करना, घुमा फिरा के चेंज कर देंगे बस। तो अभी क्या साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन के फॉर्म में चेंज करना है। ये सबको पता है फॉर्मूला छोटा सा कि ना, साइन 2x हमारा इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। तो यहाँ से साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा साइन 2x डिवाइड में ये वाला 2 है ना। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इसे। तो 0 से पाई बाय 2 लिमिट है ये हमारे पास लॉग साइन 2x ओवर में 2 dx, एक ही बात है ना। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, लॉग m अपॉन में n हमारा इक्वल होता है लॉग m माइनस लॉग n के। ये हमारा ऊपर वाला m मान लो, नीचे वाले को n मान लो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2i, ये 2i ये वाला इक्वल टू में है ना, ये पूरा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x डी एक्स माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 डी एक्स। फिलहाल क्या किया हमने, इसका यूज़ किया है लॉग एम अपॉन में एन हमारे इक्वल होता है लॉग एम माइनस लॉग एन के। तो लॉग एम माइनस लॉग एन और लिमिट लगा दी दोनों में, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये और ये है हमारे पास, थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या इसे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पाई बाय 2 लिखा, लॉग लिखा, साइन 2x का 2x लिख दिया, dx लिख लिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग 2। लॉग 2 कॉन्स्टेंट है तो लॉग 2 का लॉग 2 आ जाएगा बाहर। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 dx बचेगा। 0 से पाई बाय 2 1 dx, तो क्या आता है 1 का इंटीग्रेशन पाई सॉरी एक्स आता है, एक्स के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं ना, तो एक्स आएगा। और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया हमने। इसे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस पाई बाय 2 पुट करो, फिर माइनस 0 कर दो तो हमें पाई बाय 2 ही मिल जाएगा। पाई बाय 2 इंटू में ये वाला लॉग 2, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो हमने ये तो सॉल्व कर लिया, इसे सॉल्व नहीं कर पाए अभी हम, इससे सॉल्व करते हैं। अब ये भी आराम से हो जाएगा। देखो करना क्या है, अभी ना इसको कुछ मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको मन करे। इसे मैं i1 मान लेता हूँ, ठीक है। i1 मान लिया मैंने। तो i1 है हमारे पास 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx। मैंने एक बात कही थी कि हमें इसे चेंज करना है इसके फॉर्म में सेम टू सेम। तो कर दो चेंज, कैसे करेंगे अब? एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या x है तो इस यहाँ पे भी 2x जगह पे कुछ पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू टी, ठीक है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, 2 का 2, x का dx, t का dt। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी dx की, dx इज इक्वल टू dt डिवाइड में 2। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि ना जब भी हम t पुट करते हैं और लिमिट हमारे पास गिवन होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है साथ में। तो और लिमिट चेंज करना बहुत आसान काम भी है। कैसे करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू है 0 और एक्स की वैल्यू कहाँ तक पहुँच रही है, पाई बाय 2 तक पहुँच रही है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे टी की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे इसमें एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 2 इंटू 0 0 आएगा, तो टी की वैल्यू 0 आएगी। और एट एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे टी की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई बाय 2 पुट करो, तो 2 इंटू में पाई बाय 2 पाई आता है, तो टी की वैल्यू
पाई मिल जाएगी हमें। तो हमें नया I1 क्या मिला, 0 से पाई लॉग साइन 2x को t माना है हमने, तो t dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt/2, तो dt ओवर में 2। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लो, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये 1/2 बाहर लिख लेते हैं, लॉग साइन t dt। क्या ये इस फॉर्म में आ चुकी है, बताओ। देखो लॉग साइन x लॉग साइन t dt, यहाँ पे x है यहाँ पे t है, बस वेरिएबल ही तो चेंज है, लेकिन एक चीज़ और डिफरेंट है यहाँ पे, 0 से पाई, यहाँ पे क्या है 0 से पाई/2। अगर यहाँ पे भी 0 से पाई/2 होता ना, तो हम कह देते सेम टू सेम है, क्योंकि बस x है यहाँ पे और यहाँ पे t है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है 0 से पाई है, तो इसको पाई/2 में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करें, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये प्रॉपर्टी याद है, तो आप आराम से कर लोगे। P6 बोलते हैं इसे। तो P6 क्या कहता है कि अगर आपके पास 0 से 2a f(x) dx है, तो आप उसे ये लिख सकते हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो। इफ़ f(2a - x) हमारा f(x) आ रहा हो, तो आप ये लिख सकते हो। अगर ये आ रहा हो f(2a - x) की वैल्यू -f(x) आ रही हो, तब ना इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से 2a f(x) dx की 0 हो जाती है। चेक करते हैं क्या होती है क्या नहीं होती। तो चेक कैसे करेंगे हम, हमारे पास ये है, यस और नो, ये है हमारे पास। यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है, ये log sin t, तो f(x) क्या है हमारे पास log, ये कर रहा हूँ समझाने के लिए बस आपको, वैसे ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में मुझे करने की, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता अभी। तो यहाँ पे क्या है, मुझे चाहे क्या करना है f(2a - x), ठीक है, तो f ऑफ जहाँ पे x है वहाँ पे 2a - x लिखना है, और 2a की वैल्यू क्या है मेरे पास, पाई है ना, 2a की वैल्यू क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स लिखा मैंने। जहाँ पे भी इसमें सॉरी यहाँ पे टी है, ठीक है, वेरिएबल तो एफ ऑफ टी ले लो, जहाँ पे भी टी हो वहाँ पे आपने पाई माइनस एक्स लिखा, पाई माइनस टी कर लो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है टी है, ठीक है, टी है इसलिए टी पाई माइनस टी करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स था यहाँ पे, इसलिए हमने पाई 2a माइनस एक्स किया था। यहाँ पे टी है, यहाँ पे पाई माइनस टी कर लो, जहाँ पे भी टी है यहाँ पे वहाँ पे पाई माइनस टी लिखो, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, लॉग साइन पाई माइनस टी। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास बताओ, लॉग साइन पाई माइनस टी की वैल्यू आएगी, साइन 180 माइनस टी क्या होगा, साइन टी ही हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा, तो लॉग साइन टी ही मिल गया हमें। देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, लॉग साइन टी, और हमें लॉग साइन टी ही मिल रहा है, तो ये हमारा एफ ऑफ टी के इक्वल ही है, यस और नो, एफ ऑफ टी के ही इक्वल है ये। जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल होती है, तो आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 2 इंटू में 0 से पाई/2 लॉग साइन टी डी टी, एक ही बात है ना। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर भैया आपने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पे पाई था आपने पाई/2 लिखा। देखो प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से a लिखना है, ये क्या है हमारे पास 2 इंटू में पाई/2 ही तो है, a क्या हमारा पाई/2 है, यस और नो, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया पूरा पूरा समझाने के लिए आपको। और ये रहा हमारे पास आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो अब क्या आया हमारे पास, 0 से पाई/2 हमें इंटीग्रेट करना है, और लॉग साइन टी डी टी पूरा पूरा इस फॉर्म में आ चुका है। अब आप बोलोगे कहाँ पूरा फॉर्म में आया है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे टी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ या लेट कर लूँ x इज इक्वल टू टी, या बोलो t इज इक्वल टू एक्स, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यस और नो। और लिमिट हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू अगर x यहाँ पे ये t है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू पाई/2, t की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, t की वैल्यू पाई/2 डालोगे तो x की वैल्यू भी पाई/2 मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू एक्स है, और डी एक्स की वैल्यू डी टी की वैल्यू डी एक्स है ना। तो ये समझाने के लिए क्या है बस मैंने आपका, ठीक। तो मैं सिंपल सी बात है कि ना इसको मैं आई ले सकता हूँ, ये हमारा आई ही के इक्वल ही है, देखो चेक कर लो ये आई ही तो है, यस और नो। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये जो था इसकी वैल्यू आई आई है ना, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ इस वैल्यू को, तो 2i इज इक्वल टू, ये हमारा i के इक्वल आया, तो i माइनस
पाई/2 log 2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे i है, इस साइड अगर लाओगे तो 2i माइनस आई हो जाएगा, तो हमें i मिल जाएगा। i इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये सब रखना है। ये तो आसान चीज़ है, ये रख लो याद। और जो हमारा P4 था ये याद रखो आप, बहुत बार यूज़ होता है ये। और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 35, हमें इंटीग्रेट करना है cos 6x इंटू में अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x को। ईजी है काफ़ी, अगर आप इसको टी लेट कर लेते हो साइन 6x को, या 1 प्लस साइन 6x को, किसी को भी कर लो दोनों में से, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यस और नो हो जाएगा, तो कर लेते हैं लेट। तो लेट क्या करें हम, पूरे कर लेते हैं ये 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का 0 जाएगा, साइन 6x करो डिफ्रेंशिएट तो cos 6x मिलेगा, फिर 6x करो तो इंटू में 6 मिल जाएगा, फिर x करो तो dx मिल जाएगा इज इक्वल टू टी का dt। तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt डिवाइड में 6 इंटू में cos 6x, है ना। पुट कर दो इसमें सब कुछ, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x अंडर रूट, इसे हमने टी लेट किया है तो अंडर रूट टी, dx की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, जो कि है हमारे पास dt डिवाइड में 6 इंटू में cos 6x, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी dt, और ये 6 भी है डिवाइड में, तो 1/6 मैंने बाहर निकाल लिया। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 dt, अंडर रूट टी को आप टी की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। अब क्या करना पड़ता है, हमें पावर में +1 करना है, तो 1/6 तो कांस्टेंट है, वैसे रहने दो। पावर में +1 करना है तो t/2 + 1 डिवाइड में टोटल पावर 1/2 + 1, प्लस c करना होता है तो प्लस c कर दो। सॉल्व कर लो इसे बस आप, तो 1/6 और t की पावर 1/2 + 1 मतलब t की पावर 3/2, और डिवाइड में भी आएगा ये 3/2 प्लस c। यस और नो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, 3 आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 9 होता है, तो 1/9 टी की पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। बस इसमें आप t की वैल्यू और पुट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/9, टी क्या है हमारे पास, टी हमारे पास है 1 प्लस साइन 6x, तो 1 प्लस साइन 6x की पावर 3/2 प्लस c, तो ये होगा कंप्लीट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 36, आसान सा है लेकिन ये देखने में आसान लग नहीं रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप कुछ टी लेट करते हो, इसको टी लेट करोगे तभी भी आंसर नहीं आएगा, इसे टी लेट करोगे तभी भी आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर एक चीज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा। वो क्या चीज़ है, यहाँ से ना कॉमन निकाल लो x की पावर 4। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये करते हो, x की पावर 4 आपने कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट के अंदर ही, तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस x ओवर में x की पावर 4, और उसकी पावर टोटल की पावर क्या है 1/4 है, तो 1/4, और डिवाइड में क्या है आपके पास x की पावर 5, यही है। देखो अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो x की पावर 4 इंटू 1 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स ओवर में एक्स की पावर 4, तो आपको यही मिल जाएगा वापस, है ना। बस मैंने कॉमन निकाला है, इसके पास वो था नहीं एक्स की पावर 4, इसलिए डिवाइड में एक्स की पावर 4 आ गया, सिंपल सी बात है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि ना, देखो ये मल्टीप्लाई में है इसके, और पावर में ये है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, एक्स की पावर 1/4 इंटू में 1 माइनस एक्स ओवर में एक्स की पावर 4, इसको आप 1 ओवर में एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हो, है ना, की पावर 1/4 की टोटल डिवाइड में के टोटल डिवाइड में एक्स की पावर 5। एक ही बात है, एक बात है कि नहीं, सेम ही तो बात है कि मल्टीप्लाई में था तो आप सेपरेट कर सकते हो, अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो पावर सेम है, तो ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल में, है ना। यहाँ पे इसकी पावर 4 भी है ना। अब आप देखो, आप हम क्या करने वाले हैं, हम ना इसे सॉल्व कर लेंगे
पावर 4 है और इंटू में 1/4 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 4 इंटू में 1/4 तो 1 आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल कर दो चाहो तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ठीक, और इंटू में 1 माइनस 1 ओवर में एक्स की पावर 3 की पावर 1/4 डिवाइड में एक्स की पावर 5 डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स है। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो हमें क्या बचेगा नीचे, एक्स की पावर 4 बच जाएगा, है ना, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 4 बचा है, तो 1 माइनस 1 ओवर में एक्स की पावर 3 की पावर 1/4 डिवाइड में नीचे एक्स की पावर 4, एक एक्स कैंसिल हो गया ऊपर, डी एक्स। अब देखो आप, अगर आप इसको टी लेट करते हो जो ऊपर है, या आप इसी को टी लेट कर लो 1 ओवर में एक्स क्यूब को, आपका जो नीचे वाला एक्स की पावर 4 है कैंसिल हो जाएगा। बस यही था ब्रह्मास्त्र। अब इसको टी लेट कर लो, पूरे को लेट कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। लेट 1 माइनस 1 ओवर में एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड 1 का 0 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स क्यूब को करो डिफ्रेंशिएट, तो क्या आएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब, या 1 नहीं 1 ओवर में एक्स क्यूब माइनस साइन भी है, करो डिफ्रेंशिएट, डी ओवर डी एक्स करो इसके बाहर, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस डी ओवर में डी एक्स की पावर -3, 1 ओवर एक्स क्यूब को आप एक्स की पावर -3 लिख सकते हो, तो क्या करते हैं हम, -1 है ही, और इंटू में जो पावर है वो नीचे लिखो -3, और पावर -1 करना पड़ता है हमें, तो एक्स की पावर -3 -1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3 एक्स की पावर -4, या ऐसे लिख लो 3/x की पावर 4, ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 ओवर में x की पावर 4, फिर हम x को करेंगे तो dx मिल जाएगा इज इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt डिवाइड में, या इंटू में x की पावर 4 डिवाइड में 3, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब इसे पुट कर दो इसमें, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हमने टी लेट किया है, तो t ओवर में x की पावर 4, और t की पावर क्या है 1/4 है, और dx की वैल्यू क्या मिली हमें, x की पावर 4 ओवर 3 इंटू में dt, यही है, ये कैंसिल हो गया, तो हमें ये मिला इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है, तो 1/3 बाहर निकाल लो आप, t की पावर 1/4 dt, तो इंटीग्रेट करने में क्या करना पड़ता है हमें, पावर +1 करना पड़ता है, तो 1/3 बाहर लिखा, t की पावर 1/4 +1 डिवाइड में 1/4 +1 प्लस सी करना होता है, तो प्लस सी भी कर दो साथ में, तो ये हमारा आंसर आ चुका है ना। तो 1/3 टी की पावर 1/4 +1, तो 5/4 डिवाइड में 5/4 प्लस सी, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 इंटू में 4 नीचे डिवाइड में, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/5 इंटू में टी की पावर 5/4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको ना इसमें टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी ये पुट कर दो। टी हमारा क्या है, टी हमारा 1 माइनस 1 ओवर में एक्स क्यूब है, इसे यहाँ पे आप पुट कर दो टी की जगह पे, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 38, हमें इंटीग्रेट करना है log x प्लस 1 ओवर में log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसकी हेल्प लेंगे आईलेट की। आई मतलब इन्वर्स होता है, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और ई से एक्सपोनेंट, और ये फॉर्मूला है, आप पहले भी देख चुके हैं इसे। तो बात आती है इसमें हम u किसको माने, v किसको माने, ठीक। तो ये क्या है log x, ये पूरा एक ही टर्म है, तो यहाँ पे u v हम ले नहीं सकते किसी को भी, क्योंकि एक ही है। तो इसे दो करने के लिए ना एक काम करते हैं, ये स्टेप मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बस मैं लिखने वाला हूँ 1 इंटू में log x प्लस 1 ओवर में log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, एक ही बात है ना। बस मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं ये वाला यूज़ कर सकूँ, ठीक। तो अब ना पहले बताओ log x, ये रहा log, सेकंड पे आता है, और 1 क्या है अलजेब्रा है, ये किस पे आता है थर्ड पे आता है। तो हमें पहले इसको हम मानेंगे, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। और पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्व कर रहे हैं पहले इसे 1 इंटू में log x dx को सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे यूज़ करो इसे और बताओ क्या क्या है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स हमारा इक्वल होता है u क्या हमारा log x और v क्या हमारा ये 1। तो फॉर्मूला लगाओ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर में डी एक्स किसका log x का log x फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, इसे सॉल्व कर लो तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास log x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है हमारा x होता है, तो x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर डी एक्स log x। तो log x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1/log x। फिर log x को करो तो हमें मिलेगा 1/x। फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है हमारा x होता है, तो x इंटू में और यहाँ पे dx, x से x कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, क्या बचा हमारे पास log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में log x dx। ठीक, तो हम यहाँ तक पहुँच गए, वापस एक इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, है ना। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, आइलेट की हेल्प से। तो इसमें भी यहाँ पे एक काम करो 1 इंटू में कर दो, ठीक है, 1 इंटू में 1 ओवर में log x। तो log हमारा पहले आता है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो वापस, ये फॉर्मूला यूज़ करो, फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट मेरा u है, जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने u है, v है, ये फॉर्मूला को याद हो भी चुका होगा अब तक तो इसको करो यूज़। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास log x इंटू में x ये वाला माइनस u, देखो ब्रैकेट बना दो बड़ा सा, u हमारा क्या है 1/log x, तो 1/log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर डी एक्स 1/log x का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 वापस dx, फिर ये ब्रैकेट क्लोज dx। करो इससे सॉल्व तो हमें क्या मिलेगा log x इंटू में x माइनस 1/log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x होता है, तो इंटू में x माइनस सॉल्व करो उसको भी d/dx 1/log x का। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ करता हूँ इन d/dx किसका 1 ओवर में log x का, इसको आप लिख सकते हो d ओवर में dx log x की पावर -1, एक ही बात है। और डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पावर -1 करते हैं और जो भी टोटल पावर होती है आगे लिख देते हैं। तो पावर क्या है -1 log फिर log x की पावर -1 कर दो, -1 -2, फिर जो भी ब्रैकेट के अंदर उसे डिफ्रेंशिएट करो, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास log x है, उसका क्या आएगा हमारे पास 1/x आएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो तो -1 ओवर में x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू हमारे पास, इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 ओवर में x log x का होल स्क्वायर और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है हमारे पास x होता है, तो x dx। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व हो चुका है, बस आपका आंसर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखो ये कोई x से x कैंसिल हो गया ये, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको मिल सकता हूँ x इंटू में log x माइनस x ओवर में log x। ठीक, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 ओवर में log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन भी है यहाँ पे dx क्लोज ब्रैकेट। ठीक, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो हमें क्या मिलेगा x log x माइनस x ओवर में log x
और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने अभी तक फिलहाल इसे बस इंटीग्रेट किया है ना, जो कि ये है हमारे पास, इसे इंटीग्रेट करके हम यहाँ तक पहुँच गए नीचे तक। और प्लस में क्या है, ये भी था, तो ये प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप, तो टोटल क्या निकालना था हमें, ये निकालना है, जो कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, दिख नहीं रहा होगा फिलहाल अभी, लेकिन अभी दिखने लग जाएगा, इंटू में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू, देखो अब दिख रहा होगा। ठीक है, क्या क्या आ गया हमारे पास, इसे हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास ये आया पूरा, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स ओवर में लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये प्लस ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला लॉग 1 बाय लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, सेम सेम कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया। आंसर हमारा ये है पूरा, जो कि आप, मैं फिर लिख देता हूँ नीचे, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स डिवाइड में लॉग एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, ये याद रखना है, और इसको ईजिली प्रॉपरली सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 39, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट कॉट एक्स को प्लस अंडर रूट टेन एक्स को। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 1 ओवर में अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, एक ही बात है। ऐसा मैंने क्यों किया, बस आपको वो दिखे जो मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने किया, कोई और रीज़न नहीं है इसके पीछे। देखो अब अगर मैं अंडर रूट एक्स टेन एक्स को टी लेट करता हूँ, अंडर रूट टेन एक्स को लेट करता हूँ टी, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, अंडर रूट टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट, तो आपको मिलेगा 1 ओवर में अंडर रूट टेन एक्स, फिर उसके बाद टेन से करो तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 1/2 भी आएगा, इज इक्वल टू टी का डी टी। सॉल्व करो इसे और बताओ मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास, डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 अंडर रूट टेन एक्स ऊपर ले जाओ क्योंकि डिवाइड में है, और ये इनटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डी टी। ठीक है, इसे ना सिंप्लीफाई कर लो, हमने कुछ लेट किया था, अंडर रूट टेन एक्स को टी लेट किया था, तो इसको ना टी के फॉर्म में लिख दो पूरा। तो कैसे लिखेंगे, आसानी से लिख देंगे, डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट टेन एक्स, जो कि हमारा टी के इक्वल है, तो यहाँ पे टी लिख दिया हमने, डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स है ना। इसे अगर मैं चाहूँ चेंज करना तो आराम से कर सकता हूँ, ये सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को अंडर रूट टेन एक्स की पावर 4, सॉल्व करोगे यही मिल जाएगा, है ना, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ना हमने अंडर रूट टेन एक्स को टी लेट किया है, तो ये किस फॉर्म में आ चुका है, 1 प्लस टी की पावर 4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ 1 प्लस टी की पावर 4, और क्या यहाँ पे डी टी है। ठीक है, तो जो जो हमने लेट किया है, जो जो हमने फाइंड किया है, पुट कर दो इसमें, तो क्या क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में अंडर रूट टेन एक्स है, जो कि टी के इक्वल लेट किया हमने, तो टी प्लस, तो प्लस अंडर रूट टेन एक्स, तो ये टी आ गया, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने, फिर डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने, ये 2t डिवाइड में 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे आप, तो क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, एलसीएम लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड में टी
इनटू में क्या है हमारे पास 2t डिवाइड में 1 + t⁴। तो ये t से t कैंसिल, तो आ चुका है हमारे पास कुछ यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² डिवाइड में 1 + t⁴ dt, और ये 2 इंटू में था तो 2 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ चुकी है वैल्यू मेरे पास। अब हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये करेंगे कैसे, ऊपर 1 + t² है, नीचे 1 + t⁴ है, तो ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, आप ना t² कॉमन ले लो। कब करते हैं ऐसा हम, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे 1 + t² ओवर में 1 + t⁴, या 1 - t² ओवर में 1 + t⁴, या 1 - t⁴, ऐसे सीन जब आए ना आपके सामने, ऐसा केस आए, तब करना। देखो अब क्या करने वाला हूँ, टू तो टू रहने दो, t² कॉमन निकालो ऊपर से। तो अगर मैं t² कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे t² है, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ओवर में t² आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू में t², फिर t² इंटू में 1 + t², 1 आ जाएगा, एक ही बात है। अब नीचे से भी निकाल लो ऐसे ही कॉमन, t² निकालो, तो यहाँ पे t⁴ है, t² कॉमन निकालोगे तो t² मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 है प्लस में, तो प्लस है 1, तो 1/t² मिल जाएगा, ठीक है। और dt है, तो t² से t² कैंसिल, तो हमें क्या मिला, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 ओवर में t² डिवाइड में t² + 1 ओवर में t²। से लिखा है मैंने पूरा, है ना। तो अब देखो आप कि अब सोचना में ये है कि मैं नीचे ऐसा क्या मेरे नीचे ऐसा क्या होता कि जिसे मैं टी ऐड करके ऊपर वाले को कैंसिल कर सकता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा क्या होता जिसे मैं टी ऐड करके ऊपर जो भी है मेरे पास 1 ओवर 1 + t² कैंसिल कर सकता, ठीक है। टी लेट, यहाँ पे टी लेट मतलब ये है, जैसे हम टी लेट करते हैं ना, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ भी मतलब वैसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी मैं ऐसा क्या होता इससे मैं कुछ लेट करके ऊपर वाला कैंसिल कर देता, ठीक है। अब समझ गए। तो ऊपर क्या है हमारे पास 1 + 1 ओवर में t², तो ये किसके डिफ्रेंसिएशन से आया होगा, टी, यहाँ पे 1 तो पक्का, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी है, तो 1 तो पक्का टी को डिफ्रेंशिएट करने पे आया होगा, और 1 ओवर में t² किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आया होगा, तो 1 ओवर में t² है ना। तो अगर मैं 1/t को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलता है -1/t²। तो तो इससे तो बात बनेगी नहीं। तो अगर मैं -1/t को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 ओवर में t²। तो मुझे क्या पता चला कि अगर मेरे यहाँ पे -1/t होता, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तब मुझे ये मिल जाएगा, है ना, जो कि ऊपर है। तो मुझे नीचे क्या चाहिए, नीचे मुझे ये चाहिए। तो मैं नीचे ये कैसे लाऊं, नीचे मेरे पास है क्या वैसे, t² + 1/t²। अगर आप ध्यान से देखो कि ना t - 1/t का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू में t इंटू में 1/t। a क्या है हमारा t, और b क्या है 1/t, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, t² + 1 ओवर में t² -2। और हमारे पास नीचे क्या है, t² + 1/t², बस -2 तो चाहिए हमें, और वो हम आराम से ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पे -2 कर दो, +2 कर दो, ईजी है काफ़ी करना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 ओवर में t² डिवाइड में t² + 1 ओवर में t² -2 + 2 dt, ठीक है। हमने +2 कर दिया, -2 कर दिया, एक ही बात है, ताकि क्या बन जाए, ये वाला फॉर्मूला बन जाए, t - 1/t का होल स्क्वायर, जो कि बन चुका है अब। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 ओवर में t² डिवाइड में t - 1/t का होल स्क्वायर और +2 dt। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काम करेंगे, छोटा सा काम, कि हम लेट कर लेंगे जो भी नीचे है, लेट t - 1/t को कुछ भी कर लो, y कर लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 1 - +1 ओवर में t² dt = dy। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिलेगी, dt = dy डिवाइड में 1 + 1 ओवर में t²। पुट कर दो इसमें जो जो हमने निकाला है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2
इंटीग्रेशन ऑफ 1+1 में टी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में इससे हमने टी लेट किया है तो टी का होल स्क्वायर +2, और डी टी की वैल्यू क्या है, डी टी की वैल्यू है हमारे पास डी वाई ओवर में, इसे वाई लेट किया ना हमने तो वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है डी वाई ओवर में 1+1 ओवर में टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या वैल्यू मिली 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में वाई स्क्वायर प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर डी वाई। अभी किस फॉर्म में बन चुकी है, इस फॉर्म में बन चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि हमारा इक्वल होता है 1 ओवर में ए, मतलब 1 ओवर में √2, ए क्या है हमारे पास √2 tan इनवर्स एक्स, जो कि हमारे यहाँ पे हमारे पास वाई है तो वाई ओवर में ए मतलब √2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये मैच नहीं हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 भी था मल्टीप्लाई में तो 2 भी लिख दो यहाँ पे, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा बुक में से, क्योंकि ना यहाँ पे हमने अभी अभी हमने y की वैल्यू पुट नहीं की है। अब y की वैल्यू क्या है, बताओ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास थोड़ी सी, तो देखो 2 ओवर में √2 मतलब √2 आएगा, ठीक है ना, फिर tan इनवर्स y क्या है हमारे पास, y है हमारे पास t-1/t, है ना, तो t-1/1 ओवर में t, और डिवाइड में √2 है तो डिवाइड में √2 प्लस सी, ठीक, तो यहाँ पे t है तो एलसीएम ले लो, तो √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर -1, और फिर डिवाइड में t आएगा, नीचे ले आओ तो √2 t प्लस सी, ठीक है। अभी भी कुछ कमी है, कमी क्या है, अभी हमने t की वैल्यू पुट नहीं की है, जो कि हमने t क्या लेट किया था, देखो t हमने लेट किया था √tan x को, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो √tan x, तो √2 tan इनवर्स, ठीक है, t स्क्वायर मतलब √tan x का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास tan x आ जाएगा -1, डिवाइड में √2 इंटू में t क्या है √tan x, तो 2 tan x जो कि पूरा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, और प्लस सी होता है तो प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 40, हमें इंटीग्रेट करना साइन 2x इंटू में cos 2x, डिवाइड में क्या है √9 माइनस कॉस की पावर 4 2x, कैसे करेंगे, ये तो आसान सा है। अगर आपको वो चीज़ दिख रही हो जो मुझे दिख रही है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ना ये इस फॉर्म में दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू में cos 2x टोटल डिवाइड में √9 माइनस cos 2x होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताओ एक ही बात है कि नहीं, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ना अगर मैं अब इसको टी लेट करता हूँ ना तो ये ऊपर वाला तो नहीं बचने वाला, ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो चेक करें, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने cos स्क्वायर 2x को t, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा हमें, पहले पावर करो तो 2 cos 2x मिलेगा, फिर cos को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन 2x, फिर उसके बाद अंदर आओ ब्रैकेट में 2x करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर x को करो तो dx मिल जाएगा, इज इक्वल टू में t है, t का डिफ्रेंशिएशन dt होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4 माइनस साइन भी है तो माइनस का 4 cos 2x इंटू में ये वाला साइन 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी, dx हमारा आएगा dt डिवाइड में ये पूरा माइनस का 4 cos 2x साइन 2x, है ना, तो जो वैल्यू निकाली है इसमें पुट कर दो, यहाँ पे dx भी है, ठीक है, जो वैल्यू निकाली यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू में cos 2x डिवाइड में 9 अंडर रूट के अंदर है
तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, तो माइनस ये हमने टी राइट किया है ना, तो टी का होल स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है हमने, डी टी ओवर में माइनस का 4 कॉस 2x साइन 2x, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, साइन 2x कॉस 2x साइन 2x इंटू में कॉस 2x, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ -4 है ना, तो -4 1/-4 बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 ओवर में √3 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, डी एक्स ओवर में √a² माइनस एक्स स्क्वायर हमारा इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a के, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/4 का -1/4, इसका क्या आएगा हमारे पास इनटू में साइन इनवर्स, यहाँ पे t है तो t ओवर में a क्या है 3, तो 3 + c, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू अभी हमने पुट नहीं करी है, जो कि है हमारे पास t क्या है हमारे पास cos स्क्वायर 2x, तो -1/4 साइन इनवर्स cos स्क्वायर 2x डिवाइड में क्या है हमारे पास 3 + c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 41, ये एग्जाम्पल ना इस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे करने में मज़ा भी आएगा, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल नंबर 28, वो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखो, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ये क्या है हमारा मोड है, जो हम बहुत बार देख चुके हैं। मोड एक्स क्या होता है, अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तब हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देते हैं, है ना। नेगेटिव मतलब क्या है, x <0, मतलब नेगेटिव वैल्यू है तब हम x को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब भी मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब x > 0 होती है, तब हम x को x ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। ये हमने पुरानी बातें कर ली। अब देखो आप, क्या आपको पता है कि इस मोड के अंदर जो ये x sin πx है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आपको देख के पता चल रहा है, नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इंटरवल देखेंगे और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आप, हमारे पास क्या है, पहली बात तो कि जो x की वैल्यू है वो -1 से, x की वैल्यू है जो -1 से 3/2 है, यस और नो। तो ये मैंने बनाया एक इंटरवल -1 से 3/2, ठीक। अब देखो आप, हम पता लगाते हैं कि इस इंटरवल में ये हमारे पास क्या मोड के अंदर साइन x sin πx, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी आपको, क्या क्या मिलेगी, एक तो मिल जाएगा आपको x = 0, है ना, और क्या मिलेगा, साइन πx = 0, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको = 0 पुट कर रहा हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी। आप बोलोगे भैया x की वैल्यू 0 ही मिलेगी, क्योंकि आप इसको साइन 0 लिख सकते हो, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो πx = 0 मिल गया, और फिर आप x = 0 लिख सकते हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। क्या साइन बस साइन 0 पे ही 0 होता है, बताओ, नहीं। अगर आपने ग्राफ देखा है, देखा ही होगा, चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हो, तो ये रहा ग्राफ। साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, फिर साइन 2π पे भी 0 होता है, उसके बाद 3π पे भी होगा। इस साइड आओगे तो साइन 0 पे 0 है, और फिर -π पे 0 है, ये -π है ना। तो इतनी सारी वैल्यूज पे 0 होता है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ना इस साइन πx को = में 0 है, मतलब ये 0 पे 0 होगा, साइन 0 पे 0 होगा, और किस पे होगा, साइन पाई पे भी 0 होगा, और 2π पे ना, साइन 2π पे, और 3π पे भी होगा, लेकिन 3π की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इंटरवल क्या है, -1 से 3/2। और इस साइड आते हैं तो -π पे 0 होगा, तो साइन -π, ठीक है, और साइन -2π पे भी 0 होगा। अभी फिलहाल मैंने 4 लिखा है, इसमें काम बन जाएगा। देखो आप, अगर मैं इसको अब इसके इक्वल पुट करता हूँ, पहले वाले को, ठीक है, फर्स्ट मैं साइन πx को इक्वल पुट कर रहा हूँ साइन 0 के, साइन साइन कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, πx = 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। और साइन
पाई एक्स को इस पर पुट करने वाला हूँ मैं साइन पाई के इक्वल, तो साइन पाई, साइन से साइन कैंसिल, पाई एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1। और इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 पाई के इक्वल पुट करते हैं, तो साइन पाई एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, साइन साइन कैंसिल, पाई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, दिस इम्प्लाइज कि हमारा एक्स आ जाएगा 2। ठीक, अब इस लास्ट को भी कर लेते हैं, साइन माइनस पाई इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, साइन साइन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप देखो एक्स की वैल्यू क्या मिली, पहले 0 मिली, तो -1 और 3/2 के बीच में कहीं 0 होगा, यहाँ मान लेते हैं 0 है। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 मिली, 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, फिर एक्स की वैल्यू 2 मिली, 2 तो 3/2 से बड़ी होगी, 3/2 मतलब 1.5, तो ये बड़ी होगी, तो ये इंटरवल में ही नहीं आ रही, छोड़ो इसे। फिर हमें मिली लास्ट एक्स की वैल्यू -1, तो -1 ये रहा। अगर मैं ना ये भी लेता, माइनस का 2 पाई भी लेता, तब मुझे एक्स की वैल्यू -2 मिलती, जो कि इंटरवल के बाहर होती है ना। सिंपल सी बात, इसलिए मैंने ये 4 ही लिए थे, दिख रहा था मुझे साफ साफ। अब देखो आप, अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 28 में किया था कि हमने इंटरवल में चेक किया था कि पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो हमारे हमारे पास इंटरवल कितने बन चुके हैं, एक ये बन गया, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं, -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो जो आपको मन करे, तो -1 से 0 के बीच में आएगी हमारी -1/2, है ना। तो -1/2 को अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1/2 पुट कर दो, x इज इक्वल टू -1/2 ले रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे x है तो -1/2 इंटू में साइन पाई एक्स है, तो एक्स के लिए मैं -1/2 पुट करने वाला हूँ, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी 1/2 माइनस का, और साइन माइनस थीटा हमारा, साइन माइनस थीटा हमारा कहाँ लिखूँ, क्या लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आ जाते हैं, यहाँ पे भी काम आ रहा है। देखो साइन ब्रैकेट में क्या है, -1/2 पाई के साथ, तो आप ये माइनस बाहर निकाल सकते हो, तो आप एक माइनस बाहर पहले से भी है, तो प्लस हो जाएगा ये साइन पाई/2, मतलब साइन पाई/2 1 होता है, तो 1 इंटू में 1/2 आएगा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इस इंटरवल में ना पॉजिटिव होगा। इसमें चेक करो 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में 1/2 होता है, तो 1/2 पुट करो इसमें एक्स जगह पे, तो 1/2 साइन पाई/2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो फिर हमें वापस से एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ भी पॉजिटिव मिल रही है। फिर आप इसमें चेक करो 1 से 3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई सी भी, 1 से 3/2 के बीच में, मतलब 1 से 1.5 के बीच में, तो 1.2 होगा कहीं पे, तो 1.2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो x की वैल्यू 1.2 ले लो, पुट करो इसमें, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1.2 पुट करो, तो 1.2 इंटू में साइन पाई इंटू में 1.2। ठीक है, तो साइन पाई इंटू 1.2 मतलब साइन पाई से बड़ी वैल्यू, और साइन पाई से बड़ी वैल्यू होती है कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू में 1.2 एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो भी आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मोड क्या कहता है, जब भी आपका नेगेटिव हो तो आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो हम कितने इंटरवल बनाने वाले हैं, एक बनाएंगे हम, देखो यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव है पूरा पूरा, यहाँ पे दोनों जगह पॉजिटिव है, तो आप इसको पूरे को एक ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो -1 से 0 ले सकते हो, फिर 0 से 1 ले सकते हो, या आसान करने के लिए आप डायरेक्ट -1 से 1 ले लो। ठीक है, जो ये सब लिखा है ना मैंने, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने रफ में नहीं किया है। अब देखो आप, ये क्या बनाया मैंने इंटरवल, -1 से 1। ठीक है, -1 से 1। ठीक, और ये पॉजिटिव है, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट एक्स लिखना है, यही कहता है मोड हमारा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स साइन पाई एक्स। ठीक, और उसके बाद डी एक्स, मोड हट गया। उसके बाद कौन सा इंटरवल बना हमारा, 1 से 3/2, इसमें क्या है नेगेटिव है, तो प्लस करना पड़ता है, प्लस 1 से 3/2, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है मोड के अंदर, माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर माइनस से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया हमने एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर लगभग आ चुका है, यही चीज़ थी इंपॉर्टेंट,
जिसमें हमें ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हमने आसानी से कर लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, ईजी है। कैसे करेंगे इसे हम सॉल्व? आईलेट की हेल्प से कर लेंगे, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, ILATE। तो पहले क्या आता है, ए आता है पहले, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो यूज़ कर लो। तो क्या करना पड़ता है हमें, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखो, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर में डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का जो कि हमारा साइन पाई एक्स है, डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या है हमारे पास, -1 से 1, फिर प्लस है बीच में और माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस लिख दो यहाँ पे। सेम टू सेम इसी को करना है इंटीग्रेट, तो वापस ये पूरा उतार दो यहाँ पे। ठीक है, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर में डी एक्स एक्स का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, और इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें इसमें क्या है हमारे पास, लिमिट 1 से 3/2, यस और नो। तो 1 से 3/2, तो इसे सॉल्व कर लो। आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं इसे हम। पहले हमें अपर लिमिट पुट करना होगा, जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे आप 1 पुट कर दो, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1। पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स क्या आएगा हमारे पास, माइनस का कॉस, साइन का कॉस होता है माइनस का कॉस पाई एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना, ये वाला पाई। चाहो तो आप लेट कर सकते हो टी, इसको फिर कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का साइन है, माइनस लिखा हमने। उसके बाद क्या है, डी ओवर डी एक्स, वन का एक्स का तो 1 आएगा, 1 इंटू में साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन जो कि हमारा माइनस का कॉस होता है, तो प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे, तो कॉस पाई एक्स ओवर में पाई डी एक्स। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर दो और -1 से 1 लिख दो यहाँ पे, फिर माइनस साइन। सेम टू सेम ये काम यहाँ पे भी करना है, सब कुछ सेम है, तो ये उतार दो वापस। माइनस का एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइड में पाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स डिवाइड में पाई डी एक्स, और लिमिट क्या है इस बार, 1 से 3/2। सॉल्व करो इसे आप जल्दी से। तो यहाँ पे इसको आंसर आते हुआ आ रहा है हमारे पास, अब आने ही वाला है, कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन होता है, तो साइन पाई एक्स, और एक पाई और आ जाएगा नीचे ये वाला, तो एक पाई और नीचे है ही पहले से, तो पाई स्क्वायर हो गया नीचे अब। और लिमिट क्या है हमारा, -1 से 1, माइनस सेम टू सेम इसको पूरा उतार दो वापस, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइड में पाई प्लस साइन पाई एक्स डिवाइड में पाई स्क्वायर, और लिमिट क्या है हमारी, 1 से 3 ओवर में 3 से 3/2। ठीक है, तो पहले 1 पुट करो इसमें, जहाँ जहाँ एक्स है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पुट करोगे तो -1 कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस पाई हमारा -1 होता है, तो -1 इंटू में -1 ये वाला, तो -1 इंटू -1 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 ओवर में पाई आ जाएगा हमारे पास, तो 1 ओवर में पाई प्लस यहाँ पे 1 पुट करो जहाँ पे भी एक्स है, तो साइन पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारी, -1, इसमें -1 पुट करो जहाँ जहाँ एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पे पुट करोगे, तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करोगे, तो -1 इंटू में माइनस प्लस आएगा, +1, और कॉस पाई एक्स, तो कॉस पाई -1, तो कॉस, देखो करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया, फिर कर दिया। ठीक है, यहाँ करूँ, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे पुट करने वाला हूँ मैं -1, तो -1 कॉस पाई इंटू में -1, और डिवाइड में पाई है, और प्लस साइन पाई इंटू -1, तो माइनस पाई आ गया, डिवाइड में पाई स्क्वायर। ये आगे वैल्यू हमारे पास, देखो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है, जैसे और नो बताया था मैंने, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, कॉस पाई के इक्वल होगा, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और -1 यहाँ पे भी है, तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ, +1 आ जाएगा, तो 1 ओवर में पाई, माइनस साइन भी यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स था, तो एक माइनस यहाँ पे वाला भी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पाई ओवर में एक्स मिल जाएगा। तो यह क्या आ गया हमारे पास, प्लस पाई ओवर में एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। उसके बाद यहाँ पे -1 पुट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इससे भी सॉल्व कर लेंगे। तो इससे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। इससे सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस अपर लिमिट पुट करने के बाद -1 ओपन में पाई स्क्वायर, और फिर -1 ओवर में पाई मिल जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करोगे, सेम सेम ये काम करना है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो। तो इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 2 ओवर में पाई और माइनस, और इसे कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो +1 ओवर में पाई, और माइनस माइनस प्लस होता है, +1 ओवर में पाई। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पाई स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 + 1 3 होता है, तो 3 ओवर में पाई +1 ओवर में पाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, और अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 42 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें इंटीग्रेट करना है इसे x ओवर में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को, और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई। ठीक है, और हम ना अभी फिलहाल इसको यूज़ करने वाले हैं P4 को। P4 क्या कहता है हमें, जब भी लिमिट 0 से a f ऑफ x हो dx हो, तब आप 0 से a जहाँ पे भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स पुट कर सकते हो। और हमें पता कैसे चलेगा कि P4 यूज़ करना है इसमें, ऊपर देखो x है, तो ये पक्का है, हमेशा ही होगा। जब भी कुछ एक्स हो ऊपर और कुछ लिमिट दे रखी हो, तो आप P4 यूज़ करके ना आराम से इस एक्स को गायब कर सकते हो। देखो कैसे, इसे कुछ मान लो आई मान लो इसको। ठीक है, ये हमारा आई है, एक नया आई क्या आएगा, जो P4 यूज़ करने के बाद 0 से पाई। ठीक, जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे क्या करना है हमें, a माइनस एक्स, ए हमारा पाई है, मतलब पाई माइनस एक्स पुट करना है। तो कर दो, पाई माइनस एक्स डिवाइड में a स्क्वायर कॉस एक्स, मतलब कॉस पाई माइनस एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स है, मतलब साइन पाई माइनस एक्स का टोटल का होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, और माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो हमें कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, प्लस तो प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर है उसके ऊपर, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, अगर मैं इसे सेपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पाई ओवर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस माइनस का एक्स ओवर में ये है ना, और यहाँ पे क्या है एक्स ओवर में, यही सेम सेम चीज़ है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ आई प्लस आई, तो क्या होगा, आई प्लस आई 2i इजिकल टू 0 से पाई, है ना। ये माइनस का एक्स ओवर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, हमारे पास ये बचेगा पाई ओवर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखा, कहा था ना गायब हो जाएगा एक्स, गायब हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या सॉल्व करेंगे, इजी है। देखो यहाँ पे कॉस और साइन है, अगर मैं यहाँ पे कॉस कॉमन निकाल लूँ इसमें से, नीचे में से, तो ये मेरा टेन और सेक के फॉर्म में बन जाएगा, और टेन को टी लेट करके मैं सेक कैंसिल कर सकता हूँ आराम से। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो देखो एक बार और समझ में आ जाएगा। अगर मैं लेट करता हूँ, लेट करने से पहले कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो 2i, जो मेरा 2i है ये इजिकल टू 0 से पाई। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये लिखा मैंने पाई ऊपर, जो ऊपर है वही रख दिया वापस। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और डी एक्स। तो इसे और सॉल्व कर लो, तो ये काम करते हैं, पाई यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 0 से पाई। ठीक है, 1 ओवर में ये कॉस, देखो यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बाय कॉस टेन होता है, तो टेन
स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब मैं आराम से ना टेन एक्स को टी लेट करके सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो करें, तो लेट कर लेते हैं। तो लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी कर लेते हैं, टी। तो एक काम करते हैं, इस बी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, बी का बी, टेन का मिलेगा सेक, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स मिल जाएगा और टी का डी टी मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड में बी सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो आप, अब एक गलती करोगे आप, जो मुझे पता है करोगे, सब करोगे। वो गलती क्या है कि ना, ये सबको पता ही, ये करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम जब अगर कभी भी लेट करते हैं ना टी, तो हम लिमिट भी चेंज करते हैं। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको। तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 से पाई। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बताओ टी की वैल्यू क्या आएगी। टी इज इक्वल टू, जहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे टी पुट 0 पुट कर दो, तो बी टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमें क्या मिलेगा, टी 0 मिलेगा। और एट एक्स इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है, पाई, तो पाई, तो टी क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे पाई पुट करो, तो टेन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 इंटू बी 0 मिल जाएगा। बताओ, लोअर लिमिट भी 0 है और अपर लिमिट भी 0 है। मतलब क्या है, हम 0 से 0 इंटीग्रेट करने वाले हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर कभी भी ऐसा बने आपका 0 से 0 या 1 से 1, 2 से 2, कुछ भी सेम सेम आ रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ना इसे चेंज करना पड़ेगा लिमिट को। 0 से पाई लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे चेंज करें, तो ये हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक ये है P2 P3 और P6 P7, लेकिन इसमें से हमें एक ही यूज़ कर सकते हैं। अब वो कौन सा, देखो P2 क्या कहता है, ए से बी को आप ए से सी ले सकते हो और सी से बी ले सकते हो। तो लिमिट चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, बस आप लिमिट को ब्रेक कर रहे हो, तो ये हटा दो। P3 क्या कहता है, P3 लिमिट ही चेंज नहीं करता, ए से बी था तो ए से बी ही रहा, इसको भी हटा दो। फिर बात करते हैं P6 की, तो ये काम का है। जब 0 से 2a होता है, तो आप इसको 2 से 2 इंटू में 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, है ना। तो करें इसे यूज़, तो ये तो आसान है करना बहुत। हमें क्या करना है, हमें चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कि नहीं, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स आया, तब इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पाई है ना। पाई हमारा क्या है, पाई हमारा 2a है, मतलब पाई हमारा क्या है, 2 इंटू में पाई बाय 2 है। ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ P6 के बारे में, ठीक है। ये पहले भी आप देख चुके हो, ये नया नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो अब देखो आप, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, सेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे क्या करना है, 2a माइनस एक्स लिखना है। एक 2a क्या हमारा, पाई है, तो पाई माइनस एक्स पुट करो जहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो सेक दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू क्या आती है बताओ, सेक 180 माइनस एक्स, नेगेटिव आएगा लेकिन स्क्वायर है, इसलिए सेक एक्स आ जाएगा, वापस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमें। और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, टेन 180 माइनस एक्स नेगेटिव आएगा, टेन एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। देखो सेम टू सेम वही वैल्यू आ गई, है कि नहीं, सेम वैल्यू आ गई। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसलिए हम 0 से 2a को आप 2 इंटू में 0 से a लिख सकते हो, ये हमारा P6 कहता है, तो इसे यूज़ कर लो। तो अभी हमारे पास क्या है, 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू पाई 0 से, अब हम क्या करेंगे, 0 से a लिखेंगे, a क्या है हमारा, पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 और इंटू में 2 करना होता है हमें, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा इंटू में, ये इंटू में 2 है, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है।
तो वापस से वही काम करेंगे हमने लेट किया था उसे पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। बस हमने क्या किया, हमने बस ये जो लिमिट थी ना वो चेंज कर दी। अब चेक कर लेते हैं, अब तो 0 से 0 नहीं आ रहा, तो चेक करना तो आसान काम है ना। देखो अब क्या करेंगे, वापस से एट जब x इक्वल टू 0 होगा तब t की वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू पुट करो इसमें, x इज इक्वल टू 0 पे t भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और एट x इज इक्वल टू, अब क्या है हमारे पास π/2, तो एट x इक्वल टू π/2 t क्या आएगा हमारे पास, t पुट करो π/2, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू b इन्फिनिटी होगा, tan t की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो हमारे पास अब क्या लिमिट आ रही है, अब हमारे पास लिमिट आ रही है 0 से इन्फिनिटी, पुट करो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2i इज इक्वल टू 2 है ना। और हमने क्या किया है, अब हमारे पास लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, और sec स्क्वायर एक्स डिवाइड में a स्क्वायर, हमने b tan x को t लेट किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आ गया t स्क्वायर, और dx की वैल्यू निकाल चुके हैं हम dt डिवाइड में b sec स्क्वायर एक्स, कैंसिल हो गया ये, और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है, यहाँ करता हूँ, हमें मिल रहा है 2i इज इक्वल टू, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, i इज इक्वल टू पाई 0 से इन्फिनिटी 1 में a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही है। और ये b भी है यहाँ पे, और b आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने b निकाल लिया, ठीक है। और dt, ये किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये होता है हमारा 1 में a tan इनवर्स x बाय a का, याद होगा आपको, यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू पाई बाई b 1 में a tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या है t है, तो t में a, और लिमिट क्या है 0 से पाई। तो ये 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हो आप, तो इसको बाहर निकाल लो, तो पाई बाय ए भी आ गया हमारे पास। उसके बाद इसमें ना पहले अपर लिमिट पुट करो, तो 1/a तो बाहर निकाल चुके हैं हम, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बाय a, फिर माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है, तो tan इनवर्स 0 में a। तो हमारे पास i की वैल्यू आ रही है पाई ओवर में a भी, और tan इन्फिनिटी बाय a इन्फिनिटी होगा, तो आप tan इन्फिनिटी को लिख सकते हो tan π/2, tan 90 की वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी, और माइनस tan इनवर्स, tan 0 पे 0 होता है ना, तो tan 0, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, tan से tan इनवर्स और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, i इज इक्वल टू पाई बाय ए बी इंटू में π/2 और माइनस 0, तुम लिखो मत लिखो एक ही बात है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो पाई इंटू पाई स्क्वायर हो गया, और ए बी इंटू में 2, तो 2ab, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।